हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास, जिसका मतलब होता है एटम का मास। और एक एटम के मास को कैलकुलेट किया जाता है एएमयू, या तो जिसे यू भी कहते हैं, और ग्राम में। हम एएमयू को ज्यादातर यू ही लिखते हैं। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और यू, वैसे इसको यू नहीं बोलते, इसको म्यू पढ़ते हैं। ये जो म्यू है इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। जो एएमयू या तो म्यू है वो एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर जो ग्राम है वो भी एक एटम के मास को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्राम में। यानी एटम के मास को आप यू में भी माप सकते हो। हाँ, इसको मैं यू इसलिए पढ़ रहा हूं, लिखते यू है इसलिए। वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसे म्यू पढ़ा जाता है, लेकिन हम बार बार इसको यू ही पढ़ते रहते पूरे साल, तो हम इसे आगे भी यू ही कहेंगे। तो जो एटम का जो मास है वो यू में भी माप सकते हैं और ग्राम में भी। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास, और एटम के मास को यू में या तो ग्राम में, दोनों में मापा जा सकता है। पहले हम एटम के मास को यू में देखते हैं कि किसी एटम का मास यू में कितना होता है। तो यहां पर मैंने 1 से 30 तक जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए, और साथ में उनके मास भी लिख दिए, वो भी यू में। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और जो सामने लिखे वो सब इनके एटॉमिक मास है। अब 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स सबको आते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है 21 to 30, यानी 21 से 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको याद रखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर एक ट्रिक है जिससे आप 21 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के मास को याद रख सकते हो। वो ट्रिक है शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन। शक्ति वक्रमन फेकोनिकुजन। इस मंत्र से आप 21 से 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लाइन से याद रख सकते हो। अब बात करें इनके एटॉमिक मास की, तो वो तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, यानी 1 to 30 तक। और मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ आपको 1 to 30 तक ही करने हैं, 1 to 30 के बाद भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके मास आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब यहां पर फिर से एक बात आती है कि सर याद कैसे करेंगे। पहली बात, आपको ऐसा 1 गो में इसको याद करना ही नहीं है, यानी एक दिन में इसको याद नहीं करना है, क्योंकि याद करोगे आप 24 घंटे में सारे मास भूल जाओगे। तो आपको इनको याद नहीं करना है, इनको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप इन एटॉमिक मास को प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप वो आपकी मेमोरी में अपडेट होते जाएंगे। अब यहां पर डाउट है, सर ये जो सारे मास है वो तो यू में लिखे, तो यहां पर ग्राम का क्या मतलब है? देखिए, उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि यू और ग्राम का क्या रिलेशन होता है। यू और ग्राम का क्या रिलेशन होता है? जैसे लेंथ की बात करें तो लेंथ की भी तो 2 यूनिट है, किलोमीटर और मीटर, जिसमें किलोमीटर और मीटर का भी तो रिलेशन होता है कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। वैसे यहां पर एक यू कितना ग्राम होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम जाएंगे यू से किसमें? ग्राम में। तो जो एक यू होता है उसका जो मास होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी एक यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का मास यू में कितना होता है? तो वो तो 1 यू होता है, और ऊपर जो 1 यू है उसकी मैंने ग्राम में जो कन्वर्जन है वो लिख दिया है। यानी जो 1 यू है वो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी हाइड्रोजन का मास यू में कितना होता है? तो 1 यू।
और ग्राम में कितना होता है, तो वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वैसे अगर कोई और क्वेश्चन ले, जैसे मान लो हीलियम लेते हैं, अब हीलियम को कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो हीलियम का मास आपको पहले यू में कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो हीलियम का मास होता है 4u। अब आपको लिखना है कि एक यू कितना होता है, तो एक यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहां पर आपको यूनिटरी मेथड यूज करनी है कि एक यू यानी इतना ग्राम, तो 4u यानी कितना ग्राम। तो अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर रफली 6.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। यानी हीलियम की बात करें तो यू में उसका आंसर होता है 4u, ग्राम में उसका आंसर होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वैसे ही वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि एल्यूमिनियम का मास ग्राम में कितना आएगा, और उसी तरह ट्राई कीजिए एक बार कि Cr यानी क्रोमियम का मास ग्राम में कितना आएगा। चलिए ट्राई कर लिया आपने। अब यहां पर मैं एल्यूमिनियम और क्रोमियम का जो मास है ग्राम में वो यहां पर लिखने वाला हूं, और वो आपको क्रॉस चेक करना है। और देखिए मैं जो आंसर लिखूंगा वो साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। साइंटिफिक नोटेशन यानी जो पहले डिजिट है उसके बाद पॉइंट आएगा। तो एल्यूमिनियम का मास ग्राम में होता है 4.48 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्रोमियम का मास होता है 8.63 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखिए पॉइंट में थोड़ा यहां हो सकता है कि आपका 4.47 या 4.46 आए, और वैसे क्रोमियम में भी एक दो डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉइंट के बाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने इसके पहले टॉपिक किया था एटॉमिक मास, जिसका मतलब होता है एटम का मास, वैसे ये टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, जिसका मतलब होता है मॉलिक्यूल का मास। इसमें भी आप जो मास है वो यू में भी निकाल सकते हो और ग्राम में भी निकाल सकते हो। तो पहले हम यू में निकालेंगे और बाद में ग्राम में। अब जैसे वो पुराना सवाल था कि सर एटॉमिक मास कैसे याद रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट का या किस एटम का क्या मास होता है, तो ये रहा आपका आंसर। आपको मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिस करने हैं। अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपके एटॉमिक मास अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे, गारंटी। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक मॉलिक्यूल से और उनके मास निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ H2O यानी वाटर। तो वो मेथड क्या है बोले वो देख लेते एक बार। अब H2O में कौन कौन से एटम है और कितने एटम है आपको वो निकालने। फॉर एग्जाम्पल H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सबसे पहले आपको जितने हाइड्रोजन है वो लिख देने और कितने ऑक्सीजन है वो लिख देने। तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। अब ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है जिसके अंदर आपने उस एटम लिखा है, मतलब जो एटम का सिंबल लिखा है, वहां पर उसका एटॉमिक मास आपको लिखना है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 आपको वहां लिख देना है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो 16, तो वो वहां लिख देना है। फिर तो मैथमेटिक्स है कि 2 1 जा 2 और ये 16 1 जा 16, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 18u। क्योंकि आपके एटॉमिक मास भी यू में थे तो उससे निकलने वाला जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी किस में रहेगा, यू में रहेगा। तो जो 18u है वो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4। अब इसमें भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। अभी जो ब्रैकेट में आपने एटम लिखे उसी ब्रैकेट में आपको उसी एटम का एटॉमिक मास लिखना है। अब हाइड्रोजन देखिए पहले भी हाइड्रोजन आ चुका है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो अब दोबारा आ गया, फिर से यहां पर 1 लिखोगे तो वैसे दोबारा एक ही एटम के मास को दोबारा दोबारा बार बार लिख लिख के वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वैसे सल्फर का मास कितना होता है तो 32,
आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो पहले। ओ का मास देखो दोबारा रिपीट हो गया, कितना होता है 16। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98U, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है 98U। फिर आता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अब इसमें भी टोटल देखो, एक नाइट्रोजन यहां पर है, एक नाइट्रोजन यहां पर है, तो दो नाइट्रोजन है, तो लिख दो दो नाइट्रोजन। यहां पर दो हाइड्रोजन और दो कितने हो गए? चार हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। अब ये जो ब्रैकेट है जिसमें एटम लिखा है वहां पर आपको लिखना है उसका एटॉमिक मास। जैसे नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ओ का 16। फिर मल्टीप्लीकेशन करना है और बाद में एडिशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा 60U। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर है ना एक हाइड्रेटेड कंपाउंड दिए। हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होता है? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपको सिंपली जो आप कर रहे थे पहले आपको वो करना है। कितने एन इधर? तो दो एन, एक कार्बन है और तीन ऑक्सीजन। अब यहां पर जो डॉट होता है, ये जो डॉट होता है उसका जो मतलब है वो यहां पर प्लस होता है। याद रखिए ये डॉट क्या होता है? प्लस। ये जो वाटर के पहले और जो कंपाउंड के बाद जो बीच में डॉट है उसको आपको प्लस लिखना है। और पानी कितने? तो 10 पानी है, तो आपको लिख देना है 10H2O। हाँ, H2O को पूरा H2O लिखना है आपको। डॉट क्या गिनाएगा? प्लस। देखिए ये 10 के पहले जो डॉट था उसको आपको एज अ प्लस वहां पर लिखना है। और ऊपर पानी कितने? 10H2O, तो आपको 10 और ब्रैकेट में लिख देना है H2O। अब याद है क्या करते हैं? ब्रैकेट में जो होता है वहां पर उसका मास लिखते हैं। जैसे Na का मास कितना है? 23, कार्बन का 12, O का 16 और H2O उसका पूरा का पूरा मास कितना होता है? 18। देखिए ये रहा, ऊपर किया था हमने कि वाटर का मास कितना होता है? 18, तो वो वहां पर आपको लिख देना है। जो H2 है उसका पूरा मास कितना होता है? 18 होता है, तो जहां पर H2 है वहां लिख दो 18। फिर क्या करना है? वही मल्टीप्लीकेशन बाद में एडिशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 286। अब फिर से वही सवाल आता है, सर ये जो मॉलिक्यूलर मास निकल रहे हैं वो तो यू में, अगर हमें ग्राम में निकालना हुआ तो वही जो हमने यूज किया था कि 1U कितना ग्राम होता है? 1U कितना ग्राम होता है? तो 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होता है 1U की वैल्यू इन ग्राम। 1U कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब एक काम करते हैं, वाटर के मास को निकालते हैं लेकिन ग्राम में। वाटर के मास को निकालते हैं किसमें? ग्राम में। वाटर NaH2O, उसका जो मास U में होता है वो कितना होता है? 18U होता है। तो आपको लिखने का कि 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जो 18 ग्राम है वाटर का मास कितना होता है? 18U, वो कितना ग्राम होगा? सेम जो हमने पहले मेथड की थी आपको वो सेम मेथड यहां पर फॉलो करनी है। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये जो 2.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है वो वाटर का ही मास है, एक वाटर मॉलिक्यूल का ही मास है, लेकिन ग्राम में। यानी यहां पर 18U एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है लेकिन U में है, और जो 2.98 है इंटू 10⁻⁻23 ये भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल का मास है लेकिन ग्राम में। उसी तरह आप ट्राई कीजिए H2SO4 का मास निकालिए। फिर बाजू में जो NH2CO NH2 क्या होता है? ये यूरिया, इसका मास भी निकालिए। साथ ही साथ जो Na2CO3 है .10H2O, खुद वीडियो पॉज करके एक बार इन तीनों कंपाउंड्स का मास निकालिए ग्राम में। चलिए आपने निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, लाइन बाय लाइन आपके आंसर्स को चेक करते हैं। क्या पहला आपका आंसर 1.62 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम के आसपास आ रहा है? ओके,
तो राइट है। फिर क्या सेकंड आंसर आपका कुछ 9.96 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के आसपास आ रहा है? क्या नेक्स्ट आंसर आपका 4.74 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम के आसपास आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो मतलब आपका आंसर राइट है। सिर्फ इतने मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिस करने से आपको एटॉमिक मास तो याद नहीं रह जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी काफी सारे मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ इनको ग्राम में कन्वर्ट करना भी सीखना पड़ेगा। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, आपको ये सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने। आप चाहे तो वीडियो पॉज करें और बैठ जाए सॉल्व करना। लगभग कुछ 30 क्वेश्चन है, इनके मास निकालकर रेडी रखें यू में, और कुछ ही देर में जैसे आप वीडियो को अनपॉज करोगे आपको इनके आंसर्स जस्ट इसके राइट साइड में मिल जाएंगे। लेकिन आपको पहले आंसर नहीं देखना है, पहले आपको खुद सॉल्व करना है और बाद में आंसर चेक करने हैं। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। जैसे आप अनपॉज करोगे आपको आंसर मिल जाएंगे।